आज हम बात करेंगे जो राजस्थान की बोलियों के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप। और बहुत ही कम कम समय में हम इसे कवर करेंगे। तो पहले बोलियों के अंदर पहली जो बोली आती है वो आती है मारवाड़ी। आप सभी जानते हो जो राजस्थान की जो मुख्यतः जो बोली है वो है अपनी मारवाड़ी बोली। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, जो मारवाड़ का जो क्षेत्र आता है वही इसके प्रमुख क्षेत्र है। जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर इसके ये प्रमुख क्षेत्र हैं। जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर। अभी बताया राजस्थान की जो मानक बोली इसे कहा जाता है मारवाड़ी बोली को। और सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बोली जाती है, क्योंकि मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो वैसे ही सर्वाधिक है। तो ऑटोमेटिक ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली हो गई। और मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है, यानी कि इसके जो साहित्य लिखे जाते हैं वो कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं, तो वो साहित्यिक रूप इसका डिंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। अब मीराबाई जो अपने पदों की रचना की थी जिस बोली में, वो भी थी अपनी मारवाड़ी बोली। और डिंगल डिंगल के रूप में मीराबाई ने मारवाड़ी बोली में अपने पदों की रचना की थी। राजियारा सोरठा उत्तरी मारवाड़ी में लिखित है। उत्तरी जो मारवाड़ी है, जैसे कि अपने ये जोधपुर का उत्तरी भाग वगैरह है, इसमें राजियारा सोरठा उत्तरी मारवाड़ी में लिखित है। उत्तरी मारवाड़ी में क्या होता है, जो से के स्थान पर है की प्रधानता होती है। जैसे हम सिंधु लिखते हैं तो वो सिंधु को है, से को है बोलते हैं, तो सिंधु का हो गया हिंदू, सिंधु का हिंदू हो गया इस हिसाब से। अब आते हैं मारवाड़ी की जो उपबोलियाँ हैं उनमें। तो मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी है? मारवाड़ी की उपबोलियों में पहले आता है वागड़ी बोली। वागड़ी बोली नाम से स्पष्ट हो रहा है, वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का अपना ये नीचे वाला दक्षिण राजस्थान का वागड़ क्षेत्र है। अब इसमें जो वागड़ी बोली है उसकी बिल्ली इसकी सहायक बोली। वागड़ी की सहायक बोली कौन सी है? बिल्ली। और वागड़ी किसकी सहायक है? मारवाड़ी की। अब अगली बात आती है मोतीलाल मेनारी और एलपी टेसीटोरी ने ना वागड़ी बोली को ही बिल्ली बोली का है। वागड़ी बोली को ही बिल्ली बोली का है। अब इस बोली पर जो है गुजरात साइड में होने के कारण गुजराती बोली का प्रभाव है। गुजरात साइड में होने के कारण कौन सी बोली का प्रभाव? गुजराती बोली का प्रभाव है। अब आते हैं गोडवाड़ी बोली। तो गोडवाड़ी बोली नाम से स्पष्ट हो रहा है, गोडवाड़ क्षेत्र में जो जालौर, पाली, सिरोही का आता है। और जालौर में भी जो मुख्यतः बोली जाती है वो अहोर तहसील है जालौर की, वहाँ पे गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, लूनी नदी के किनारे किनारे। अब अगला आता है देवड़ावाटी। तो देवड़ा चौहान कहाँ के थे? सिरोही के थे, तो सिरोही में देवड़ावाटी बोली जाती है और माउंट आबू क्षेत्र विशेषता आ जाता है। नेक्स्ट अपने आते हैं अपने इसमें कुबड़ी बोली। तो कुबड़ पट्टी कहाँ पे? अजमेर नागौर के अंदर कुबड़ पट्टी है वाला बेल्ट है जो ये फ्लोराइड के कारण हो रहा है, तो ये कुबड़ी बोली यहाँ पे बोली जाती है। कुबड़ बांका पट्टी कहलाता है जो फ्लोराइड के कारण, इसके कारण। अब आती है नाड़िया। नाड़िया बोली कहाँ पे? पाली जिले में लूनी नदी का प्रभाव क्षेत्र है, उसे नाड़ा क्षेत्र कहा जाता है, तो इसके आसपास की बोली है वो नाड़िया बोली बोली जाती है। अब आते हैं थड़ी। थड़ी अपने राजस्थान की बीकानेर जैसलमेर में बोली जाती है। बीकानेर और जैसलमेर में कौन सी बोली बोली जाती है? थड़ी। क्योंकि थड़ी का शाब्दिक अर्थ है रेत से घिरा हुआ क्षेत्र, तो बीकानेर जैसलमेर वाला रेत से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे थड़ी बोली बोली जाता है। शेखावाटी। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तो इसमें शेखावाटी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट अपने पंजाब के सहारे है गंगानगर, हनुमानगढ़, तो इसमें पंजाबी बोली बोली जाती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में पंजाबी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट आता है ढाडी। तो ढाडी कहाँ के थे? बाड़मेर के थे ढाडी, तो ढाडी बोली बाड़मेर में। ढडकी थे जैसलमेर में, तो जैसलमेर में ढडकी बोली बोली जाती है। अब आते हैं मेवाड़ी बोली। तो ये बोली इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ी बोली है जो मारवाड़ की उपबोली है, मारवाड़ की उपबोली है, यानी कि मारवाड़ी बोली की ही उपबोली है मेवाड़ी। अब मेवाड़ क्षेत्र है अपना उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इनमें ये मुख्यतः बोली जाती है। और मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख अपने मिलता है तो जब जगत अंबिका माता मंदिर जो उदयपुर में शिलालेख स्थित है वहाँ पे मेवाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब राणा कुंभा द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो भी मेवाड़ी बोली के अंदर ही, राणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ है मेवाड़ी बोली के अंदर। अगला आता है अपना ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी नाम से स्पष्ट ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, लावा, दौसा, ये जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। वर्तमान में जो काम वर्तमान में हो रहा है उसके लिए इसमें बोलते हैं छः, यानी कि कट्ठे छः, मतलब फिलहाल कहाँ हो। भूतकाल के लिए यानी कि कट्ठे छी, या कि कहाँ था, इस हिसाब से भूतकाल के लिए छी का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान काल के लिए छः का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के लिए छी और वर्तमान के लिए छः का प्रयोग किया जाता है। इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख आड्डा देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। कौन सी में? आड्डा देश गुजरी नामक पुस्तक में ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख मिलता है। अब जनसंख्या सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ पे है? जयपुर के आसपास है, यानी ढूंढाड़ प्रदेश में, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली होगी ढूंढाड़ी बोली। इसे जयपुरी और झाड़साई, आपको पता है कि जयपुर के अंदर झाड़साई सिक्के चले थे, तो इस नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि झाड़साई भी कहा जाता है, जयपुरी और झाड़साई भी कहा जाता है। अब ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी में हिंदी का मिश्रण है, जो ढूंढाड़ी में जो हिंदी मिश्रण करके बोलते हैं
ढूंढाड़ी और हिंदी दोनों को साथ में मिश्रित करके कई लोग बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सिंधुकड़ी। सिंधुकड़ी उस भाषा को बोलते हैं। संत दादू जी की जो रचनाएं थी वो ढूंढाड़ी में ही रचित थी। ढूंढाड़ी और सिंधुकड़ी में ही रचित थी संत दादू जी की जो रचनाएं थी। अब आते हैं ढूंढाड़ी की उपबोली। तो ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावाटी। तोरावाटी प्रदेश अपना कौन सा कहलाता है? ये कांतली नदी का प्रवाह का क्षेत्र वाला जो है शेखावाटी का एरिया, वो तोरावाटी कहलाता है। इसके अंदर मुख्यतः नीम का थाना, रिंगस जो सीकर में पड़ते हैं, उदयपुरवाटी झुंझुनू में पड़ते हैं। इस क्षेत्र में तंवर राजपूतों की संख्या होने के कारण इसे तंवरावटी कहा गया है। तोरावटी या फिर तंवरावटी कहा गया है, तंवर राजपूत होने के कारण, और कांतली क्षेत्र का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण तोरावटी कहा जाए। अगला आता है राजावटी। तो राजावटी कहाँ पे? अमेर और दौसा में। अगला आता है चौरासी। चौरासी पूर्वी जयपुर व टोंक क्षेत्र में। अगला आता है काठड़ी। काठड़ी है जयपुर धौलपुर, जयपुर धौलपुर का भौतिक भूभाग, और दक्षिणी जयपुर भी इसमें आता है। अगला आता है जगरोटी। जगरोटी आती है करौली के अंदर। खेराड़ी। खेराड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये एक कर्कश और कठोर बोली है। अब खेराड़ी बोली में तीनों बोली मिक्स हैं। कौन सी? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का इसमें मिश्रण है। ये खेराड़ी आप याद भी रख सकते हो MDS से, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती से। इन तीनों का मिश्रण कौन सी है? खेराड़ी। और ये बोली कहाँ पे जाती है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ये बोली जाती है। अगले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। ब्रज भाषा भरतपुर धौलपुर में बोली जाती है। इसे खड़ी भाषा भी कहा जाता है। ब्रज भाषा को खड़ी भाषा भी कहा जाता है। अब जो अपने बिसलदेव रासो है जो ब्रज भाषा का, वो प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। ब्रज भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ बिसलदेव रासो माना जाता है। अगला है अपने मेवाती बोली। मेवाती बोली भरतपुर और अलवर में बोली जाती है। हरियाणा के पास में होने के कारण इसमें हरियाणवी बोली की भी प्रधानता देखी जाती है और ढूंढाड़ी की भी प्रधानता देखी जाती है। इसमें चरणदास जी, दयाबाई, सैजोबाई की रचनाएं मेवाती भाषा में ही रचित हैं। चरणदास जी, दयाबाई और सैजोबाई जो हैं चरणदास जी की शिष्या थी, और इनकी जो रचनाएं हैं वो मेवाती भाषा में ही रचित है। अगला आता है अहिरवाटी। अहिर शब्द का संबंध यादव जाति से आप सभी को पता है। तो इसका प्रमुख क्षेत्र है बेरोड अलवर, मुंडावर अलवर और कोटपुतली जयपुर। ये जो क्षेत्र है वो राठ क्षेत्र कहलाता है। इसे हीरवट्टी या फिर राठी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बोली है और मेवाती की उपबोली है। कौन सी है? हीरवट्टी मेवाती की उपबोली है। नेक्स्ट है मालवी। मालवी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। जो मालव क्षेत्र पड़ता है बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़, इसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। और मालवी की दो उपबोलियां हैं, रागड़ी और निमाड़ी। रागड़ी के अंदर तो आता है अपना मारवाड़ी, व मारवाड़ी प्लस मालवी, मारवाड़ी प्लस मालवी जो मालव क्षेत्र के राजपूतों की बोली थी। और निमाड़ी के अंदर इसे दक्षिणी राजस्थान में बोला जाता है, निमाड़ी बोली। अब जो धावड़ी बोली है वो उदयपुर में बोली जाती है, धावड़ी बोली। इसी के साथ अपने राजस्थान की बोलियां कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।